नमस्कार। आज बात करते हैं नाद की। महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने नाद शब्द को लेकर के विस्तृत चर्चा की है। पुस्तक है सनातन साधना की गुप्त धारा। वह कहते हैं कि नाद के प्रवाह से विशुद्ध सृष्टि की सूचना प्राप्त होती है। विशुद्ध सृष्टि का सहारा लेकर ही आध्यात्मिक साधना सफलता प्राप्त करती है। अगर मलिन सत्ता शुद्ध है तो शुद्ध सत्ता में जब चैतन्य की उज्जवल ज्योति को प्रतिफलित होते देखा जाता है तब महाचैतन्य की ओर स्वाभाविक आकर्षण उपलब्ध होता है। महाचैतन्य की अतीत स्थिति भी है। मन विक्षिप्त रहने तक नाद नहीं मिलता, एकाग्र होने पर भी नाद नहीं मिलता। नाद तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। चिदाकाश अथवा कुंडलिनी से इसका प्रवाह उत्थित होता है। कुंडलिनी ही बिंदु स्वरूपा महामाया है। भगवान की कृपा शक्ति चित शक्ति महामाया में पतित होने पर महामाया विक्षुब्ध होकर नाद रूप में परिणत हो जाती है। नाद की अभिव्यक्ति का मूल चिदाकाश में चित शक्ति का आघात है। इसे महाकृपा के नाम से समझना चाहिए। किंतु नाद के अभिव्यक्त होने पर भी जब तक उसमें मन युक्त न हो तब तक वह दृष्टिगोचर नहीं होता। क्रिया कौशल या प्रबल इच्छा शक्ति के द्वारा मन को अगर अंतर्मुख कर लिया जाए तो नाद का श्रवण होता है। नाद ही मन को आकर्षित करता रहता है। चिदाकाश से नाद की उत्पत्ति होती है और चिदाकाश में ही लीन हो जाता है। बिंदु ही चिदाकाश है। मन जब वहाँ पहुँच जाता है तब उसकी चंचलता नहीं रहती। बिंदु में स्थिति प्राप्त कर लेता है। यही है एकाग्रता। इस अवस्था में मन का लय नहीं होता। यह चैतन्यावस्था है। इसे प्रज्ञा कहा जाता है। यही मन की जागृत अवस्था है। नाद का आश्रय पाए बिना मन बिंदु में स्थिति प्राप्त नहीं कर पाता। मन को बिंदु रूपी केंद्र स्थान में जाने के लिए एक रास्ते को पकड़कर जाना पड़ता है। यही है नाड़ी पथ। बिंदु से असंख्य रश्मियां निकल रही हैं। इनमें से जिसका मन के साथ संयोग हो जाता है वही मन का स्वकीय मार्ग है। इस मार्ग के सहारे मन उजान में बहता रहता है। शब्द की निवृत्ति धारा के सहारे बिंदु की ओर बढ़ता रहता है। व्यक्ति विशेष का मन नाद का आश्रय लिए बिना चेतन रूप से बिंदु में अवस्थान कर सकता है, किंतु ऐसे व्यक्ति अत्यंत विरल है। चित्त शक्ति प्रत्यक्ष रूप से माया में पतित नहीं होती। महामाया से प्रतिफलित होकर माया में ही पतित हो जाती है। उस वक्त माया में क्षोभ उत्पन्न होता है। महाकाश से जो शब्द उत्पन्न होता है वह भेद ज्ञान का कारण और बंधन है। मातृका चित्र रूप में यह वर्णमाला अनंत विकल्पमयी वृत्तियों का आकार धारण कर जीव को बद्ध करता रहता है। इस माया जाल से मुक्ति पाने के लिए शुद्ध नादमय शब्द का सहारा लेना पड़ता है। नादमय शब्द ही मंत्र हैं। नाद का विस्तार कितना व्यापक है इसे समझने का प्रयास न करें। करने पर भी नहीं जाना जा सकता। मन के साथ नाद का योग यदि है उसे आप नाद की सीमा समझें। यहीं से प्रत्यावर्तन या वापस लौटने की बारी है। जो नाद सृष्टि की धारा में बहिर्मुख होकर प्रवहनशील है वह अज्ञात होने के कारण सृष्टि की मूल अज्ञान धारा है। सृष्टि की धारा अज्ञान की धारा है। उस वक्त मन घोर निद्रा में स्वप्न देखता रहता है।
किंतु जब इस धारा के साथ मन युक्त हो जाता है तब अज्ञान धारा ज्ञान प्रवाह में पर्यवसित हो जाती है। ज्ञान की धारा नाद रूप में चलती रहती है और क्रमशः क्षीण होते होते बिंदु को स्पर्श करती हुई अशब्द के रूप में परिणत हो जाती है। यही है चैतन्य का उन्मेष। चित्त शक्ति जब तक बिंदु से नहीं मिलती तब तक नाद की उत्पत्ति नहीं होती। जब तक नाद बिंदु में प्रत्याहृत नहीं होता तब तक चित्त शक्ति नहीं मिलती। बिंदु में मन प्रतिष्ठित होने के साथ साथ बिंदु का शोक समाप्त हो जाता है, तब मन चित्त शक्ति में स्थिति प्राप्त करता है। चित्त शक्ति ही चित्त कला या कला है। मन कलात्मक होकर कलातीत आत्मस्वरूप में बिना भेद के अवस्थान करता है। नाद बिंदु कला का यही रहस्य है। मन ही साधना का यंत्र रूप है। जब तक जीव स्वाधीनता प्राप्त नहीं कर लेता तब तक इष्ट सिद्धि की आवश्यकता होती है। कर्म, ज्ञान और भक्ति, प्रत्येक कार्य में मन की आवश्यकता है। मन सदा चंचल, सदा अस्थिर, सदा भ्रमणशील रहता है। मन सर्वदा एक अभाव अनुभव करता है, पर विपुल अतृप्ति उसे शांत नहीं रहने देती। मन चाहता है ज्ञान, ऐश्वर्य और आनंद। यही मन का काम्य है। इसे न पाने की वजह से मन निरंतर हाहाकार करता है। मन की भूख को निवृत्त कर देने पर मन की चंचलता हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। आत्मा ही मन का मित्र है। यथार्थ ऐश्वर्य, परमानंद उसका सर्वस्व है। संसार की सभी वस्तुओं के कण कण में उसे पाने का प्रयत्न कर रहा है। मन आत्मा को ही चाहता है और आत्मा मन के बिल्कुल पास है, फिर भी मन उसे पहचान नहीं पा रहा है। उसका प्रधान कारण यह है कि मन बहिर्मुख होने के कारण आत्मा की ओर से विमुख है। मन को अंतर्मुख करना ही साधना का उद्देश्य है। जिस बहिर्मुखी शक्ति के प्रवाह में पतित होकर मन बाहर की ओर गतिशील है, वह प्रकृति की शक्ति है। दूसरी ओर जिस अंतर्मुखी शक्ति के प्रवाह से पतित होने पर मन अंतर्मुख हो सकता है, वह भी प्रकृति की शक्ति है। दोनों शक्तियां मूलतः एक ही शक्ति है। यही है शब्द शक्ति। शब्द का स्वरूप एक होते हुए उसकी शक्ति भिन्न भिन्न क्यों होती है? शब्द चैतन्य स्वरूप है। अखंड निनाद के रूप में उसका आत्म प्रकाश होता है। विशुद्ध व्योम तत्व में स्वभावता ऐसा हो जाता है, किंतु माया के स्पर्श से व्योम के कलंकित होने पर उसमें शोक के कारण वायु का उद्भव होता है। वायु वक्र गति विशिष्ट है। वक्र और कुटिल गति के प्रभाव से सरल निनाद खंड खंड होकर विभिन्न वर्णों में अभिव्यक्त होता है। यही वर्णमाला वायु की लीला है। इसी में से विशुद्ध चैतन्य प्रवाह के द्वारा नाना वृत्तियों का उद्गम होता है। मन आत्म विस्मृत होकर इन असंख्य प्रकार के विक्षेपों से क्रीड़ा पुतलिका रूप में परिणत हो जाता है। पुनः शुद्ध चैतन्य प्रवाह में अगर इसे प्रवाहित किया जा सके तो उसकी आत्मस्मृति प्रकट हो सकती है। वह सुप्ति से जागृत हो जाएगा। शुद्ध नाद धारा ही निर्मल चैतन्य के देहाश्रित प्रकाश है। विशुद्ध व्योम में यह प्रवाह निरंतर चल रहा है, इसलिए यह अवलंबन की वस्तु है। मन को हृदय में लेकर उक्त शुद्ध प्रकृति स्रोत में डाल देना चाहिए। शब्द, ज्योति, रूप, यही स्वाभाविक
क्रम है: शब्द, ज्योति, रूप। नाद साधना के अखंड अभ्यास के फलस्वरूप अनुभूति की एक ऐसी अवस्था आती है जब समझ में आता है कि उक्त नाद या शब्द अपने हृदय में आबद्ध नहीं है, वह हृदय से आरंभ होकर संपूर्ण जगत के क्षुद्रतम से लेकर बृहत्तम तक प्रत्येक वस्तु में संभाव में व्याप्त है। यह केवल विचार मूलक बोध नहीं है, इसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जा सकता है। यही नाद सिद्धि के लक्षण है। नाद में डुबकी लगाने पर अंतस्थ विशाल ज्योति का अनुभव होता है। नाद को आयत्त किए बिना इस महाज्योति में प्रवेश नहीं किया जा सकता, जबकि हम सब जगत की सभी वस्तुएं इस सर्वव्यापक महाज्योति में ही रहते हैं। फिर भी हम लोगों का चित्त बाह्य प्रवण होने के कारण नाद का संधान न पाने, शब्द भेद करने का कौशल नहीं जुटा पाता। ये दोनों उपलब्धियां ध्यान के विशेष परिपक्व फल हैं। वास्तव में शब्द और ज्योति ब्रह्म के द्विविध स्वरूप हैं। साधना के द्वारा जीव के हृदय में इसकी अभिव्यक्ति होती है। ज्योति अरूप है, निज बोध रूप चैतन्य है। मन अपनी कल्पना के अनुसार उक्त महानाद या महाज्योति के रूप का निर्माण करता है। दिव्य रूप का आविर्भाव ज्योति से ही होता है। अदिव्य, मानवीय या जागतिक वस्तु का आविर्भाव शब्द से होता है। शब्द ब्रह्म में डुबकी लगाने को साधारणतः समाधि कहते हैं। मन को चेतन या जगाकर न रख सकने पर रूप का आविर्भाव संभव नहीं। रूप तो चिन्मय है, यह कहना व्यर्थ है, जबकि दिव्य और अदिव्य भेद है। इस प्रकार साधना पूर्ण होने से सृष्टि पर अधिकार होता है। धीरे धीरे सत्य के अनुभव द्वार खुल जाते हैं। नाद को जानने के बाद नाद, बिंदु और कला के बारे में जानना उचित होगा। नाद साधना ही शब्द साधना है, बिंदु ही ज्योति है, कला चिद्रूपा शक्ति है, कला सिद्धि ही रूप सिद्धि है, कलातीत ही वास्तविक सत्य है, वही अशब्द, अरूप, निष्कल और निरंजन है। ओम शिव।